दावा ठोक के बोल सकता हूं कि आपको भी पढ़ाने जा रहा हूं, आपका भी फेवरेट हो जाएगा। बस एक लेक्चर आपको पेशेंस के साथ मेरे साथ जुड़ा रहना पड़ेगा, सिर्फ एक लेक्चर। दूसरे लेक्चर से आपको इसके रंग चढ़ने लगेंगे और इसमें खूब मजा आने लगेगा। आपको लगेगा कि मैथ्स तो है ये, लेकिन थोड़ा अलग हटके है। एवरीथिंग इज क्लियर एंड परफेक्ट। शुरू के मुझे 20 मिनट देना, 20 मिनट में आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं ये आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, लेकिन 20 मिनट बाद आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। ये पेशेंस वाली फिल्मों की तरह है। सुनो एक कहानी, स्टार्ट करते हैं। बात एक बार की है। बात क्या है? एक बार की है, मैं कहीं जा रहा था, एक होटल में रुका, रात भर सोया, सुबह जगा, कोई काम नहीं था। आके होटल के और जो बैठने वाला एरिया होता है जहां पर गेस्ट बैठते हैं, तो वहां आके बैठ गया। वहां लगे थे 3 चेयर। कितने चेयर लगे थे भाई साहब? 3 चेयर। 1 चेयर, 2 चेयर और 3 चेयर। ये मैं हूं, ये हूं मैं बैठा हुआ था ऐसे रौब के साथ। कुछ पल बाद सामने से मुझे आलिया भट्ट आते दिखाई दी, ठीक, और वो आ करके बाजू में बैठ गई। मैं भी चुप, वो भी चुप। कुछ देर बाद, 2-3 मिनट बाद, सामने से मुझे जानवी कपूर आते हुए दिखाई दी। वो भी आके ये वाले चेयर पे बैठ गई। मैं भी चुप, वो दोनों भी चुप। फिर उसमें से किसी ने, एक ने हाय किया, मैंने हेलो किया, पूछा कि क्या नाम है आपका? तभी मैं गंजा नहीं था। पूछा क्या नाम है आपका? मैंने बताया। देन हाय हेलो हुआ, थोड़ी सी फ्रेंडशिप हुई। उसको पता चला कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूं। तो ये जो जानवी कपूर थी वो बोलती है कि अच्छा एक बात बताओ कि हम तीनों जो बैठे हुए हैं, तो अगर मैं यहां से उठ करके यहां आ जाती हूं, गोद में नहीं बैठ, मैं पहले उठूंगा फिर वो चेयर पर बैठेगी, और वो यहां से उठ करके यहां आ जाती है, तो इसको क्या बोलेंगे? मैंने बोला बड़ा सिंपल है, रीअरेंजमेंट, या फिर अगर आप मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोलेंगे तो इसको परम्यूटेशन बोला जाएगा। बोला अच्छा, तो हम अगर 3 हैं तो कितने डिफरेंट लुक बना सकते हैं हम 3 लोग? बता दो हमको, ताकि हम डांस वांस स्टेप करते हैं तो हम अपने कोरियोग्राफर को बता सकें कि कितने डिफरेंट लुक बना सकते हैं। मैंने बोला बहुत आसान है, एक काम करो, आप दोनों एक तरफ हो जाओ, मुझे इस तरफ आने दो, एक लुक बन जाएगा। मैं यहां आ जाता हूं, आप यहां आ जाओ, इनको यहां रहने दो, दूसरे लुक बन जाएंगे। मैं यहां आ जाता हूं, आप यहां आ जाओ, आलिया यहां आ जाओ, वहां जानवी रहेगी, तो 3 हो जाएंगे इस तरीके से। तो बोले सर ऐसे गिन के बताओगे? मैंने बोला नहीं, आपको समझा रहा हूं, आप एक्ट्रेस है ना, आप मैथमेटिशियन नहीं है ना। मैंने बोला 6 गिनना है तो लिखिए 6। बोला कैसे? तो देखो, रंजीत सर यहां है, जानवी यहां है, आलिया यहां है। इस बार जानवी यहीं रह गई, आलिया यहां आ गई, रंजीत सर यहां चले गए। इस बार रंजीत सर यहां आ गए, जानवी बीच में आ गई और आलिया इधर आ गई। इस बार रंजीत सर यहीं रह गए, आलिया इधर आ गई रंजीत सर के बाजू में, और जानवी दूर चली गई, ठीक। अब इस बार रंजीत सर यहां बैठ गए, आलिया यहां बैठ गई, और उसके बाद जानवी यहां बैठ गई। अब इस बार आलिया यहां बैठ गई, यहां जानवी बैठ गई, यहां रंजीत सर बैठ गए। उन्होंने बोला वाह सर, ये अरेंजमेंट तो आपने बड़ा आसानी से कर दिया, आगे से कोरियोग्राफी में बड़ा मजा आएगा। बोले ठीक। तभी हम लोग चुप चुप यूं ही बातें कर ही रहे थे, कॉफी वाला कॉफी लेके आने ही वाला था। तभी यहां से
अनुष्का शर्मा आ गई, अनुष्का, ठीक, तभी उसकी शादी नहीं हुई थी, ये बात पुरानी है। और इधर से कैटरीना कैफ आ गई। फिर सवाल खड़ा हुआ कि अब 5 लोग हैं, अब बताओ कि कितने तरीके से बैठेंगे। मैंने बोला कि ऐसे ऐसे करके लिखने जाऊंगा तो बड़ा मुश्किल होगा, मैंने बोले 120। तो आलिया बोलती है, वाह आप तो बड़े जीनियस हो। मैंने बोला थैंक यू जी। अच्छा, तभी 2 और सुंदर लड़की आ गई। एक का नाम मान लो जानू नाम रख दो, और दूसरे का नाम मोना रख दो, ठीक। तो 2 और लड़की आ गई। अब हो गए कितने? नहीं, मोना नहीं आई थी तभी, सॉरी भूल गया था मैं, मोना 10 मिनट बाद आई थी। जानू आ गई इधर से, ठीक। तो ये जानू जो है आ गई। अब कितने हो गए? 6 लोग। मैं 5 डिफरेंट लड़कियों से घिरा हुआ, 6 लोग हो गए। अब जानवी ने मेरा टेस्ट लेना चाहिए, पूछा सर एक बात बताओ, अब कितने करोगे? अब कितने वैसे अरेंज हो सकता है, क्योंकि हमारे यहां तो 7 डांसर होते, 8 डांसर होते। मैंने बोला बहुत सिंपल है, 720। बोला दिमाग है कि कैलकुलेटर है, इतना फास्ट कैसे कर रहे हो? अरे यही तो है, हम बिहारी हैं भैया, मैथमेटिक्स तो हमारे खून में होता है। अरे हम नहीं पढ़ते हैं तब भी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। बस तकलीफ ये हुआ कि तभी अलार्म बज गया बे, अलार्म बज गया। बातचीत इससे आगे बढ़ती कि अलार्म बज गया, आंख खुली, मैं नहाया धोया और अपनी क्लास में आ गया, ठीक वैसे ही जैसे रेगुलर चलता है, सुबह की क्लास रहती है। तो ये कहानी यहीं स्टॉप हो गया। सवाल यहां ये सीखने वाली बात थी कि आखिर मैंने ये 720 बिना 7 सेकंड से अंदर में कैसे बता दिया? क्या मैंने उसको झूठ बोला था? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने उसको सच ही कहा था कि अगर 6 लोग हो तो 720 वेज से अरेंज होंगे। मैंने उसको सही कहा था। 5 लोग हो तो 120 लोगों से। क्या मैंने सबको इमेजिन करके अरेंज किया होगा? बिल्कुल नहीं। मैंने कुछ तो लगाया होगा, कुछ तो तिगड़म लगाया होगा, तब तो मैंने उसको सही सही बोला था। तकलीफ इस बात का है कि सपना टूट गया बे, सपना था वो, सपना। इसी काउंटिंग का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसी काउंटिंग का क्या नाम है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मैंने वहां एक चैप्टर का इस्तेमाल किया था और वो था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आप सोचो कि आपके भी साथ कभी ऐसा हो जाए, अब पूछ ले रियल में हो जाए तो बेइज्जती नहीं हो जाएगा साला? बेइज्जती हो जाएगा अगर नहीं आता होगा तो। अगर नहीं आता होगा तो बेइज्जती हो जाएगा बे। सुनो, सीखो, मैं सिखा रहा हूं, काम आएगा। सीखो सीखो, काम आएगा, बहुत काम आएगा। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया। एक छोटे से अलार्म की ध्वनि ने हालात बदल दिया। माय डियर बॉयज एंड गर्ल्स, नाउ हम ये सीखने जा रहे हैं कि ये चैप्टर में आखिर कैलकुलेट कैसे होता है।
इसी चीज को सिखाने के लिए मैं आपको कुछ मिनट का वक्त लूंगा, जिसमें शायद आपको कुछ ना समझे, जिसमें आपको शायद जो बातें मैं पढ़ाऊंगा 10 मिनट वो बोला था, जो 10 मिनट आपको कुछ भी पल्ले नहीं पढ़ सकता है। बट एक और एग्जांपल दे के दिखाते हैं, ये पल्ले पड़ जाएगा। मान लो कि हमसे किसी ने क्वेश्चन में पूछा हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स can be made by letters of word God, God, यानी गॉड वर्ड से मैं कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकता हूं, मीनिंगफुल या मीनिंगलेस डजंट मैटर, मीनिंग नॉट इंपॉर्टेंट, हम वर्ड्स कितने बना सकते हैं। तो मैं इसे लिखूंगा गॉड, मैं इसे लिखूंगा GDO, इसका कोई मीनिंग नहीं है लेकिन वर्ड है। मैं इसको लिखूंगा OGD, मैं इसको लिखूंगा ODG, ओके, मैं इसको लिखूंगा DGO और मैं इसको लिखूंगा DOG। देखो ध्यान से, जो ये वर्ड का मीनिंग है वो इसका मीनिंग कुछ और है, मीनिंग है ही नहीं इसका भी कोई मीनिंग नहीं लग रहा हमको, इसका भी मीनिंग हमको नहीं पता, इसका भी मीनिंग हमको नहीं पता, इसका मीनिंग पता डॉग, एंड दिस इज ईश्वर and this is kutta, and definitely these two words are different. I'm sure about कि ईश्वर कुत्ता नहीं होता या कुत्ता ईश्वर नहीं होता। हालांकि एक भैरव बाबा होते हैं, बोलते हैं कि भैरव जो है वो मतलब उन्हीं का रूप है, पता नहीं, मैं इस पर डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता। ईश्वर और कुत्ता दोनों अलग अलग वर्ड है, तो ये डिफरेंट कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, ये चीज तो हम लिख करके आसानी से गिन सकते हैं। कितने हुए टोटल? 6। देखो ना, 1 2 3 4 5 6, कितने हुए? 6। लेकिन अगर किसी ने बोला कि परमात्मा वर्ड से कितने बनेंगे, परमात्मा वर्ड से कितने बनेंगे, तो हम यहां पगलिया जाएंगे। अगर हम यहां करने जाएंगे तो हम यहां जाएंगे पगलिया। तो इन सब बातों को समझने के लिए बहुत आसान होगा, अगर हम थोड़ा पढ़ लेंगे ना, तो उसके बाद ये परमात्मा वर्ड से कितने बनेंगे, इंडिया वर्ड से कितने बनेंगे, पाटलिपुत्रा वर्ड से कितने बनेंगे, ये जानू वर्ड से कितने बनेंगे, ये जानू से कितने जानू बन सकते हैं, कितने डिफरेंट वर्ड्स बन सकते हैं, ये सब निकालना बहुत आसान है, वगैरह वगैरह। तो ये था पूरी कहानी। अब इस पूरी कहानी को लिखो, स्क्रीनशॉट लो, टेक अ लवली स्क्रीनशॉट एंड नाउ अब होगा स्टार्ट चैप्टर। अब आपको जरूरत समझ में आ गया ना कि लड़कियों के सामने अगर बेइज्जत होने से बचना है तो तुमको पढ़ना पड़ेगा ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, नहीं तो बड़ी बेइज्जती होगी बे। ये क्या है, क्या है? अनन्या पटेल, मिसिसिपी कहीं से सुन के रखे हो? मिसिसिपी वर्ड भी आएगा, मिसिसिपी, ये भी बहुत आसान हो जाएगा। अभी तुरंत बताएंगे, अभी तुरंत तो नहीं बताएंगे, लेकिन 1-2 लेक्चर के बाद बताएंगे और आसानी से निकाल पाओगे इससे कितने टोटल वर्ड बनेंगे। तो बेसिकली हमको इस चैप्टर में करना क्या है भाई साहब? काउंटिंग। क्या करना है? काउंटिंग। अब आप बोलोगे सर हमको मम्मी तो बचपन में ही काउंटिंग सिखाई थी, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो फिर काहे सीखे? तो ये मम्मी वाला काउंटिंग नहीं है वत्स, ये वो काउंटिंग है जो आपको मैं सिखाना चाह रहा हूं। जो काउंटिंग आपको मम्मी ने सिखाई वो काउंटिंग अपनी जगह ठीक था, लेकिन अब मम्मी ने आपको पैसे गिनने वाली काउंटिंग सिखा दी है कि पैसे कैसे गिनोगे, ठीक, बाकी चीजें कैसे गिनोगे, नॉर्मल गिनोगे कैसे, बट मैं जो काउंटिंग सिखाने जा रहा हूं वो आपको काम आएगा सेटिंग करने में। अब तुम लोग सेटिंग का मीनिंग तो समझ गया होगा, क्या होता है सेटिंग का मीनिंग। आईआईटी के अंदर अपनी एक सीट पर अपनी कब्जा जमाने को मेरी लैंग्वेज में सेटिंग बोलते हैं। पापियों, आईआईटी की एक सीट पर
हेडिंग दीजिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। पहली बात इसमें जो पढ़ना है वो है काउंटिंग रूल। कुल मिला के हमको हर बार पूरे चैप्टर इसी रूल से शुरू होगा और यही खत्म हो जाएगा। काउंटिंग रूल, काउंटिंग रूल। अब जो पढ़ाने जा रहा हूं अगले 10 मिनट तक कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, तो धैर्य बना के रखना। A work W कंसिस्ट ऑफ n पार्ट्स। कद्दू समझ में आ रहा है भाई? कंसिस्ट ऑफ n पार्ट्स। A work W कंसिस्ट ऑफ n पार्ट्स। W1 W2 क्या लिख रहे हो सर? कुछ पल्ले नहीं पढ़ रहे हैं, सबर करो, पल्ले पड़ेगा, पल्ले भी पड़ेगा और पल्ली भी पड़ेगी भाई साहब। कंसिस्ट ऑफ n पार्ट्स। If W1 can be done in A1 ways, क्या लिखे हो सर? क्या लिख रहे हो A1? हमको तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, सबर करो, पड़ेगा। W2 कैन बी डन इन A2 वेज। ये A2 क्या है अभी दिखाएंगे। W3 कैन बी डन इन A3 वेज। ये क्या है? अब तो और दुख हो रहा है, अभी बताएंगे। Wn कैन बी डन इन AN वेज। हे भगवान, ये क्या हुआ? रुको, सबर करो, दिखाएंगे क्या हुआ। Then number of ways for work W to be done is equal to A1 into A2 into A3। क्या लिख रहे हो सर? क्या लिखते जा रहे हो? हे भगवान, थोड़ा समझाओ भी, रुको समझाएंगे। A1 A2 A3 A4 dot 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 AN। this called multiplication rule। मल्टीप्लीकेशन, अच्छा ये बस समझ में आया सर। मल्टीप्लीकेशन रूल आपने इसलिए बोले होंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक। मल्टीप्लीकेशन रूल, लेकिन अगले ही पल में इस मल्टीप्लीकेशन रूल को मिटाऊंगा क्योंकि आपको समझ में आ गया ना, मैं इसको रहने नहीं दूंगा। when all the parts to be done, when all the parts, ये नहीं समझ में आया सर। must to be done या all the parts must be done और A1 plus A2 plus A3 dot 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 AN, इसको बोलेंगे एडिशन रूल। अच्छा ये बात समझ में आपको आ गया होगा, एडिशन, इसको ऐड किया इसलिए एडिशन रूल बोले हो, लेकिन मैं वो लिखूंगा नहीं, मैं यहां कुछ ऐसा लिख दूंगा जो आपको पढ़ लेना पड़े। इफ any one part is sufficient, ये क्या लिखो सर? पहले इसको कॉपी मारो फिर समझाते हैं। रुको, कॉपी मत मारो, पहले इसको फिर से पढ़ देते हैं और फिर उसके बाद समझाते हैं। काउंटिंग रूल, a work W consists of n parts W1 W2 W3 W4 dot 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 Wn, where W1 can be done in A1 वेज। A1 एक नंबर है, नेचुरल नंबर। W2 कैन बी डन इन A2, वही कोई दूसरा नेचुरल नंबर है। W3 कैन बी डन इन A3 वेज एंड Wn कैन बी डन इन AN वेज, ये नेचुरल नंबर है। सर ये बात पल्ले पड़ गया कि ये सभी कभी कोई नंबर ऑफ वेज है, मतलब नेचुरल नंबर ही होगा। ओके, देन नंबर ऑफ वेज फॉर वर्क W टू बी डन, मतलब कितने वेज से वर्क W को किया जा सकता है। उसके लिए दो टाइप के रूल होते हैं, एक होता है एडिशन, एक होता है मल्टीप्लीकेशन। इन सभी वेज को प्रोडक्ट कर देना है तब जब सभी पार्ट्स करना जरूरी हो, और सबको ऐड कर देना है तब जब कोई एक पार्ट करने से काम हो जाए। लेकिन अब तक तो पल्ले यही नहीं पड़ रहा है कि क्या पार्ट, कौन सा वर्क, क्या है ये W। दिखाते हैं, सुनो किस्सा कहानी सुनो। पहले इसको कॉपी मारो फिर समझाते हैं। 10 मिनट का पेशेंस दिए थे बोलने के लिए।
कॉपी हो जाए तो बता देना। मार दिया कॉपी जोर से। ये थे अंग्रेजी में लिखे हुए कुछ वर्ड्स। अब इसका मीनिंग समझाएंगे इसको मिटाने के बाद। देखो अब सुनो वो वर्क क्या है। वर्क यानी कोई भी एक टारगेट, कोई भी एक काम। आईआईटी जेईई का टारगेट छोड़ दो, गोली मारो। वर्क यानी एक काम। मान लो वर्क क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि हमको जाना है गोंदिया टू दिल्ली वाया नागपुर। गोंदिया टू दिल्ली वाया नागपुर। देन वर्क इज गोंदिया टू, what W is गोंदिया टू दिल्ली वाया नागपुर, वाया नागपुर। अब हमको ये पता है कि गोंदिया से नागपुर जाने के लिए मेरे पास जो ऑप्शन है वो ये है कि या तो मैं ट्रेन से जाऊं, एक ऑप्शन, मतलब गोंदिया से नागपुर जाने के कितने वेज हो सकते हैं। या तो मैं ट्रेन से जाऊं, या तो मैं कार से जाऊं, या तो मैं बाइक से जाऊं, या फिर मैं पैदल जाऊं। तो मेरे पास चार ऑप्शन है। पैदल यानी साइकिल से जाऊं और थोड़ा पैदल भी, क्योंकि रास्ते में चेन टूटेगा। तो ये चार ऑप्शन है। तो ये इस वर्क के कितने पार्ट हो गए। और वर्क के पहले दो पार्ट हैं। एक तो मुझे गोंदिया से नागपुर जाना पड़ेगा और दूसरा नागपुर से दिल्ली जाना पड़ेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अच्छा वर्क कंसिस्ट ऑफ n पार्ट्स, यानी n की वैल्यू यहां दो है क्या, एक वर्क 1 और दूसरा वर्क 2। तो वर्क क्या है, गोंदिया टू दिल्ली भाया नागपुर, ये हमारा वर्क है। तो इसके पहले पार्ट कैसे होंगे, गोंदिया से नागपुर होंगे, गोंदिया टू नागपुर। इन हाउ मेनी वेज कैन बी डन, 4 वेज। कौन सा है वो 4 वेज, बाय ट्रेन, बाय कार, बाय ट्रेन, बाय कार, बाय बाइक और पैदल। तो ये 4 तरीके। बस का नहीं काउंट करना है, बस में कोरोना फैलता है। W2 वर्क का दूसरा पार्ट क्या है, नागपुर से लेकर के दिल्ली। अब उसके पास मेरे पास मान लो कि 5 फ्लाइट्स उड़ती है, 5 फ्लाइट्स उड़ती है। ऑफकोर्स फ्लाइट से जाएंगे तो नागपुर से दिल्ली 5 फ्लाइट्स उड़ती है। तो अब कहानी ऐसा है कि अब इसको बहुत बड़ा नंबर हो रहा है, इसको मान लो कि 2 है, 2 वे, 2 वेज, आइदर ट्रेन में आइदर रोडवेज। और यहां से 3 फ्लाइट उड़ती है, 3 फ्लाइट उड़ती है। तो अब समझ लो कि वर्क था गोंदिया से दिल्ली जाना भाया नागपुर। 2 टुकड़े हुए, गोंदिया से नागपुर, नागपुर टू दिल्ली। गोंदिया से नागपुर जाने के लिए 2 रास्ते हैं, 2 तरीके हो सकते हैं। यानी वर्क 1 कैन बी डन इन A1 वेज, यानी A1 की वैल्यू यहां 2 है। वर्क 2 यानी दिस वर्क कैन बी डन इन 3 वेज। नाउ नंबर ऑफ वेज फॉर वर्क W, नंबर ऑफ वेज फॉर वर्क W। ये बात बस एक थोड़ा सा बोरिंग है, कुछ ही पल बोरिंग है, बाकी तो आपको इंटरेस्टिंग बड़ा मजा आएगा। नंबर ऑफ वे टू बी वर्क W। अब जरा देखो यहां जो बात लिखी हुई है A1, A2, A3, A4, इन सब इस नियम, दोनों नियम से आपको नंबर ऑफ फाइनल वेज निकलते हैं। या तो ये एडिशन लगाओ या फिर मल्टीप्लीकेशन लगाओ, लेकिन क्या लगाओगे, हर के साथ कंडीशन दिया गया, व्हेन ऑल द पार्ट्स मस्ट टू बी डन देन मल्टीप्लाई, when any one part is sufficient then add। क्या करना है, यहां पर नागपुर से दिल्ली या गोंदिया से दिल्ली जाने के लिए हमको ये पार्ट करना पड़ेगा क्या, हाँ ये भी करना पड़ेगा क्या, हाँ क्यों करना पड़ेगा। मैं नागपुर से गोंदिया से नागपुर पहुंच जाऊं और मैं बोलूंगा दिल्ली आ गया तो पाप हो जाएगा, झूठ हो जाएगा, ये तो गलत हो गया ना। तो मुझे गोंदिया से दिल्ली पहुंचना है। सपोज मान लो कि मेरी, नहीं कुछ नहीं, गोंदिया से नागपुर पहुंचना है और नागपुर से दिल्ली पहुंचना है। दिल्ली में मेरा कोई मीटिंग होगा किसी क्लाइंट के साथ या फिर किसी अच्छे लोगों के साथ, लोगों, ठीक। तो गोंदिया से नागपुर, नागपुर से दिल्ली में पहुंचूंगा, तो मुझे दोनों करना पड़ेगा ना। दोनों पार्ट यहां पर कंपलसरी है, नेसेसरी है कि दोनों पार्ट होना चाहिए। तो उस केस में आप क्या लगाओगे, मल्टीप्लीकेशन या फिर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन या फिर एडिशन, ये बोल दो। इफ ऑल द पार्ट्स
must be done, then multiply, then the number of ways is equal to 2 into 3 that is 6. देखो ये जो वेज है वो क्या क्या हो सकते थे, ट्रेन वेज, रोड वेज, ठीक, और ये जो फ्लाइट वाले वेज हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, F1, F2, F3, 3 फ्लाइट उड़ रही है नागपुर से गोंदिया, नागपुर से दिल्ली। अब वेज क्या क्या हो सकते थे, अब मैं यहां पर वेज लिख के दिखाता हूं, देखते हैं कि 6 के 6 होते हैं क्या। ट्रेन से जाकर के फ्लाइट 1 पकड़ लें, एक वेज हुआ, ट्रेन से जाकर के फ्लाइट 2 पकड़ लें, दूसरा वे हुआ, ट्रेन से जाकर के थर्ड फ्लाइट पकड़ लें, तीसरा वे हुआ, या फिर रोडवे से जाकर के फ्लाइट 1 पकड़ लें, चौथा वे हुआ, रोडवे से जाकर के सेकंड फ्लाइट पकड़ लें, 5वां वे हुआ, रोड से जाकर के थर्ड फ्लाइट पकड़ लें तो 6ठा वेज हुआ। डायग्राम समझो, अब इसी का डायग्राम समझो, ज्योग्राफिकल डायग्राम समझो कि यहां है गोंदिया, यहां है नागपुर और यहां है दिल्ली। गोंदिया से नागपुर कितनी वेज, रोड वेज, ट्रेन वेज, नागपुर टू दिल्ली कितनी वेज, 3 वेज, फ्लाइट 1, फ्लाइट 2, फ्लाइट 3। अब तो बड़ा सरल है यार, दिस एक वे, दिस 2 वे, दिस तीसरा वे, दिस चौथा वे, दिस 5वां वे, दिस 6वां वे, कितने वे हुए, 6। तो ये तो बहुत बेसिक एग्जांपल थे, हम आसानी से मल्टीप्लाई करके बोल सकते हैं। लेकिन अब इसके आगे एग्जांपल हो सकता है, आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली से आपको नागपुर आना है, नागपुर से आपको बम्बई, सॉरी नागपुर से आपको चेन्नई जाना है, चेन्नई से आपको कनाडा जाना है, कनाडा से आपको यूएस जाना है, यूएस से आपको ऑस्ट्रेलिया आना है, ऑस्ट्रेलिया से फिर आपको पटना आना है, पटना से कोलकाता आना, कोलकाता से रायपुर आना, रायपुर से फिर गोंदिया आना। तो गिन पाएंगे हम? नहीं गिन पाएंगे। क्या हम इस टाइप से डायग्राम बना के पागले हो जाएंगे भाई? हम क्या करेंगे? अब एक ही इसी का एक एग्जांपल देख लो। वर्क है आपका, कुछ है, वर्क का डायग्राम देता हूं। गोंदिया, गोंदिया से नागपुर, नागपुर से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कनाडा, कनाडा से ऑस्ट्रेलिया, कितने वे? 3 वे। ऑस्ट्रेलिया से कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देन रायपुर, देन रायपुर। अब जरा समझो वर्क क्या था, गोंदिया टू रायपुर भाया नागपुर, दिल्ली, मुंबई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड देन कोलकाता एयरपोर्ट एंड देन रायपुर। क्या वर्क था? गोंदिया टू रायपुर। आप सोच रहे होंगे सर गोंदिया से नागपुर तो मैं यहां फिसल के ही निकल लूंगा। नहीं बे, आपको नागपुर में किसी से मिलना है, वहां वर्क करना है, फिर उसके बाद आपको दिल्ली में वर्क करना है। ये आपका पूरा वर्क टारगेट है, जिसके लिए आपको 1 महीना मिलेगा, फुल पैसा मिलेगा हमारी तरफ से। इतना बड़ा टूर नागपुर, फिर उसके बाद दिल्ली में भी जाना है, फिर उसके बाद आपको मुंबई आना है और मुंबई से फिर आप कनाडा उड़ोगे, कनाडा में थोड़े दिन घूमोगे, ऐश करोगे, फिर उसके बाद आप उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया आओगे, ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी दिन ऐश करोगे, फिर उसके बाद आप कोलकाता लौट के आओगे, बंगाली मानुष, देन आप रायपुर उड़ के आओगे। अब क्या आप इसे गिन सकते हैं? 1 2 3 4, हट हट, पागल नहीं हो जाओगे? नहीं गिन सकते हो। तब आपको क्या करना पड़ेगा? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाएगा। देखो वर्क 1 में कितने वे हैं? 2, वर्क 2 में 3, वर्क 3 में 1 2 3 4, वर्क 4 में मुंबई टू कनाडा 1 2 3 4, वर्क 5 कनाडा टू ऑस्ट्रेलिया कितने वे? 1 2 3, ऑस्ट्रेलिया टू कोलकाता हाउ मेनी वेज? 1 2 3, एंड कोलकाता टू रायपुर हाउ मेनी वेज? 1 2 3 4। देन टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? टोटल वेज कितने हो गए? कितने डिफरेंट वेज से जाया जा सकता था? देखो जरा, 2 यहां मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे। क्या ऐसा कर सकते हो कि आप गोंदिया से नागपुर जाओ और बोलो रायपुर आ गए? या फिर आप ऐसा करो कि गोंदिया में बैठे हो और आप मुंबई से कनाडा पहुंच जाओ? क्या था ये? मैं अगर गोंदिया में बैठा हूं तो मैं मुंबई से कनाडा कैसे जा सकता हूं? इम्पॉसिबल है। तो इस पूरे वर्क टारगेट को कंप्लीट करने के लिए हमको सभी वर्क्स को करना ही पड़ेगा बच्चों, सभी वर्क्स को करना ही पड़ेगा। पहले हमको गोंदिया से नागपुर भी जाना पड़ेगा, नागपुर से दिल्ली भी जाना पड़ेगा, दिल्ली से मुंबई भी जाना पड़ेगा, मुंबई से कनाडा भी जाना पड़ेगा, कनाडा से ऑस्ट्रेलिया भी जाना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया से कोलकाता भी आना पड़ेगा, कोलकाता से रायपुर भी आना पड़ेगा।
all the parts of work must be done. Here work is Gondia to Raipur via Nagpur, Delhi, Mumbai, Canada, Australia, Kolkata. Then the parts of work is W1 Gondia to Nagpur, W2 Nagpur to Delhi, W3 Nagpur to Mumbai, sorry, Delhi to Mumbai, and work 4 Mumbai to Canada, and Canada to, and work 5 is Canada to Australia, and work 6 is Australia to Kolkata, and the work 7 is Kolkata to Raipur. Then the total number of ways is 2 into, डेफिनेटली यहाँ सभी पार्ट्स करने पड़ेंगे, तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 into 3 into 4 into 4 into 3 into ये वाला 3 into कितना 4, गिनते हैं 1 2 3 4 5 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7. अब देख लो इसको, 2 4 into 4 into 4, 4 to the power 3 हो गया, 3 to the power भी 3 हो गया, ठीक है भाई साहब, और उसके बाद 2 हो गया. कैलकुलेट कर लो, 12 का पावर 3, 12 का क्यूब इंटू 2, इसको कैलकुलेट कर लो, आपको टोटल नंबर ऑफ वेज आ सकते थे. क्या आप बिना परमिटेशन कॉम्बिनेशन की हेल्प के इसको गिन सकते थे, नंबर ऑफ वेज को गिन सकते थे? नहीं गिन सकते थे. अब बोलो समझ में आया मल्टीप्लिकेशन रूल या नहीं आया? अब इसके आगे ऑपरेट करते हैं. इसको आगे ऑपरेट करते हैं. शुरू का बस एक लेक्चर आपको तकलीफ देगा, इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये पहला लेक्चर आपने नहीं सीखे ना तो दूसरा लेक्चर से कुछ पढ़ लेने पड़ेगा, ये मैं आपको वादा करता हूं. अनन्या पटेल, यहां वर्क से बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं और वो सभी कॉम्बिनेशन इसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है. बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में, आसमान में उड़ जाओगे, इतना मजा आएगा ना. आप मेरे साथ जुड़े तो रहो. अब अगली किस्सा सुनो, एकदम रियल घटना सुना रहा हूं, एकदम रियल घटना सुना रहा हूं, एकदम रियल घटना सुना रहा हूं भाई साहब. अगला कहानी सुनो. एक बार क्या हुआ कि अपना चिंटू गया एक बार सिनेमा देखने, मूवी देखने. तो जब चिंटू गया सिनेमा देखने तो ये था सिनेमा हॉल. मूवी देखो ना आप लोग, सिनेमा हॉल देखो ना भाई साहब, ये है सिनेमा हॉल का स्क्रीन. ये क्या है? स्क्रीन. ठीक. और सिनेमा हॉल के स्क्रीन के जस्ट कोने में यहां एक बहुत ही सुंदर सी लड़की बैठी हुई थी, बहुत ज्यादा सुंदर सी लड़की बैठी हुई थी, बेहद सुंदर. चिंटू इधर से गया, देखो इसका दरवाजा कैसा है, ये इधर एंटर एग्जिट दोनों है. एकदम सही घटना सुनाना रहा हूं, ये इस बार कोई सपना वपना नहीं है, ये ट्रू घटना है, एकदम ट्रू घटना है. देखो जरा, सारे लोग यहां बैठे हुए हैं, एकदम सारे लोग बैठे हुए हैं. जब यहां शो खत्म हुआ, सब लोग शो देख रहे हैं और यहां है बैठा चिंटू. ठीक. और चिंटू का दिल आ गया, तो चिंटू इसको देख रहा है. शो खत्म हो गया, सब चले गए, जितने भी लोग थे यहां वहां 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 सब चले गए. अब ना ये गई ना ये गया, पूरा हॉल सन्नाटा. और आपको पता है कि सिनेमा हॉल के अंदर लाइटें बहुत कम होती हैं. आखिरी शो था, लेट नाइट शो, तो लाइटें भी बंद करके निकल लिए सब. चिंटू इसको देख रहा है. तभी दरवाजा इधर, बाकी जो मेंबर्स थे सिनेमा हॉल के वो बाहर थे, सिनेमा हॉल के अंदर नहीं थे. सबको लगा कि
नाइट शो है, सब चला जा चुका होगा, इसको क्या पता चिंटू इसको देख रहा है, ये भी नहीं गई, ये इसको देख रहा है, ये 10 मिनट इंतजार किया कि अब जाएगी वो तब मैं जाऊंगा, 15 मिनट इंतजार किया अब जाएगी वो तब मैं जाऊंगा। जब कोई नहीं, इसके अंदर कोई हरकत नहीं दिखी, तब चिंटू से नहीं रहा गया। चिंटू उठ करके यहां गया इसको हाय करने, पास में जाके देखा तो वो लड़की नहीं थी, पुतला थी एक। क्या थी? पुतला। चिंटू का भी दिल टूट गया। वो एक जस्ट डॉल थी, एक पुतला थी जो सुंदरता के लिए लगाया गया था। लो लाइट होने की वजह से चिंटू ये जज नहीं कर पाया कि लड़की वास्तव में है या फिर फेक है। सुंदर तरीके से पुतला लगाया हुआ था। अब चिंटू को इस हॉल से बाहर निकलना है। चिंटू को हो गया डर, रात के बज रहे 12:30, क्या पता ही पुतले में भूत हो। चिंटू हॉलीवुड फिल्मों का शौकीन था जहां डॉल में भूत हुआ करते हैं। चिंटू को लग गया डर, चिंटू की फटी, पूरी फट गई समझो। भागो, कैसे भागेगा ना। यहां से स्टार्ट होता है चिंटू के पास भागने के लिए इतने सारे दरवाजे हैं। वर्क क्या है? गो आउट फ्रॉम सिनेमा हॉल, फ्रॉम सिनेमा हॉल, ये वर्क है। वर्क 1 वर्क के पार्ट है। बाया फर्स्ट फ्रंट साइड, दिस इज फ्रंट साइड ऑफ कोर्स, दिस इज राइट साइड एंड दिस इज लेफ्ट साइड। बाया फ्रंट साइड, वो जब फ्रंट साइड की तरफ देखेगा तो उसको 3 दरवाजे नजर आएंगे, 3 वेज। W2 बाया राइट साइड, वो जब राइट साइड देखेगा तो उसको नजर आएंगे 2 दरवाजे, 2 वेज। W3 बाया लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड, जब वो लेफ्ट साइड देखेगा तो उसको 2 दरवाजे नजर आएंगे, 2 वेज। वर्क ये है कि चिंटू को बाहर आना इस सिनेमा हॉल से। ये तो पुतला है, चिंटू को बाहर आना इस सिनेमा हॉल से। W1 करेगा यानी वो फ्रंट साइड से बाहर आएगा। अब यहां सवाल उठने वाली बात यह है कि अगर वो किसी एक पार्ट को करता है तो क्या वो पूरा बाहर आ जाएगा? ऐसा हो कि चिंटू फ्रंट साइड के किसी दरवाजे से बाहर आ जाए तो क्या वो पूरा बाहर आ जाएगा या फिर उसकी मुंडी अंदर रह जाएगी? कहीं ऐसा हो कि मुंडी पूरे मुंडी, ये बॉडी पूरा बाहर आ गया, मुंडी अंदर रह गई? ऐसा तो नहीं होगा। तो किसी एक पार्ट को करने से काम हो जा रहा है। देखो, अगर वो राइट हैंड साइड से बाहर आएगा तब भी चिंटू फुदक के पूरा बाहर। चिंटू तो 1 2 3 नहीं गिनेगा जब उसको पता चला कि पुतला है। रात के अंधेरे, डार्कनेस, चिंटू तो उड़ जाएगा उस दिन। सारी मोहब्बत का हवा पता नहीं कहां से निकलेगा। क्या करेगा? किसी एक पार्ट को करने से वर्क कंप्लीट हो गए, किसी एक पार्ट को करने से वर्क कंप्लीट हो गए। तो इसका मतलब क्या है? एडिशन रूल लगेगा या मल्टीप्लिकेशन रूल? ऑफ कोर्स एडिशन रूल लगेगा, ऑफ कोर्स एडिशन रूल लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑल द पार्ट्स ऑफ वर्क्स नॉट to be done, any one part is sufficient, any one part is sufficient, then the number of ways is equal to 3 plus 2 plus 2, कितने हुए? 8 हो गए। अरे 3 2 5 2 7 हो गए। 7 में गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। अब समझ में आया कि एडिशन रूल क्या है, मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है? कुछ पल्ले पड़ा, अब समझ में आ गया। अब आगे की बात, अब बोरिंग चीजें खत्म हो चुकी हैं। जो शुरुआत का बेसिक फंडा था वो क्लियर हो चुका है, अब खाली इंटरेस्टिंग ही है।